हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एसएससी के एग्ज़ाम 2 माह बाद का किससे अगस्त से चालू होने वाली है, उसी के लिए यह टॉपिक लाया जा रहा है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास सन 2024 और 25। सैन्य अभ्यासों के बारे में ध्यान रखना। अभी भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, वहाँ से उन्होंने पहले आतंकवादी भेजे, फिर उन्होंने यहाँ से उनके आतंकवादियों को मारा। ठीक है, इसी प्रकार तो ये सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपन पहला पढ़ने का प्रयास करेंगे प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025। तो देखो, पहला सवाल जो यहाँ से बनेगा, यह किन किन के बीच हुआ है, तो आप ध्यान रखना यह भारतीय सेनाओं के बीच ही हुआ था। प्रचंड प्रहार अभ्यास सन 2025 यह भारतीय सेनाओं के बीच हुआ था। नंबर 2 सवाल, यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ध्यान रखना यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। और किन सेनाओं के बीच था? थल सेनाओं के बीच था। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब आता है हमारे पास नंबर 2, एक केमी अभ्यास 2025। एक केमी अभ्यास 2025 यह किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? सैन्य अभ्यास भारत और तंजानिया। भारत और तंजानिया कहाँ आयोजित किया गया था? हिंद महासागर में। और किन सेनाओं के बीच? नौसेना के बीच। ठीक है, तो एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया था? हिंद महासागर में। और किन सेनाओं के बीच? नौसेना के बीच यह आयोजित किया गया था। तो देखो, आपको यह ऊपर के दोनों सवाल तो याद ही करने हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा एकेमी अभ्यास 2025 किन दो देशों से संबंधित है, तो अपन को याद होना चाहिए एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट 12वां खंजर अभ्यास 2025। 12वां खंजर अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान किस स्थान पे यह आयोजित किया गया था? बिश्केक। बिश्केक कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान में पड़ता है। ठीक है, किन सेनाओं के बीच हुआ था? थल सेना के बीच हुआ था। तो 12वां खंजर अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। कहाँ, किस स्थान पे यह आयोजित किया गया था? बिश्केक, किर्गिस्तान में। और किन सेनाओं के बीच हुआ था? थल सेना के बीच। ठीक है, ध्यान रखना सैन्य से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए सबसे हॉट टॉपिक है ये। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपसे 1 या 2 सवाल आते हैं तो आपको दोनों आपके क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारे पास ट्रोपैक्स अभ्यास सन 2025। ट्रोपैक्स अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास था। कहाँ आयोजित किया गया था? यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में और नौसेना की तरफ से। ठीक है, तो ट्रोपैक्स अभ्यास 2025। अब आपसे इसमें से देखो कैसे सवाल पूछेगा। ट्रोपैक्स अभ्यास 2025 किससे संबंधित है? तो उसमें लिख देगा थल सेना, वायुसेना, नौसेना या निम्न में से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है? ट्रोपैक्स अभ्यास 2025 यह भारतीय नौसेना से संबंधित है। ठीक है, तो देखो जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा ना वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ट्रोपैक्स अभ्यास तो आपको याद रखना है, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या याद रखना है? यह किससे संबंधित है? यह नौसेना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब देखो, जिस भी सैन्य अभ्यास का नाम आएगा ना, उसमें आपको देशों को बारे में याद ही करना पड़ेगा। जैसे अगला सवाल आता है हमारे पास 23वां वरुण अभ्यास 2025। ठीक है, यह किन देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में एक सैन्य अभ्यास था। किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अरब सागर में यह आयोजित किया गया था। और जब सागर की बात आ जाएगी तो कौन सी सेना आएगी? नौसेना आएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, भारत और फ्रांस के मध्य वरुण अभ्यास 2025 का कौन सा संस्करण था? यह 23वां संस्करण था। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको सवाल कैसे भी पूछे, जब आपको यह चारों पॉइंट याद होंगे तो आपसे सवाल किसी प्रकार से पूछे, आपको बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजीली आप उस सवाल को करके आगे बढ़ेंगे। तो 23वां वरुण अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ आयोजित किया गया था? अरब सागर में। और कौन सी सेना से संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। और याद कैसे होगा? रिवीजन ही एकमात्र इसका वो है सॉल्यूशन कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है।
अब आता है हमारे पास सी ड्रैगन अभ्यास 2025। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। कहाँ आयोजित किया गया था? गुआम तट पे यह आयोजित किया गया था। और किन सेनाओं के बीच था? नौसेना के बीच। तो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 किन सेना से संबंधित है? तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है, नौसेना से संबंधित है। और स्थान का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गुआम तट, पश्चिमी प्रशांत महासागर। सी ड्रैगन अभ्यास 2025। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। जैसे 23वां वरुण अभ्यास किस किस के देशों के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास? तो अपन बताएंगे 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए छठा, धर्म गार्जियन 2025 यह किन किन देशों के मध्य? जापान और भारत। कहाँ आयोजित किया गया था? जापान में। और कौन सी सेना से संबंधित है? थल सेना से संबंधित है। तो छठा धर्म गार्जियन किन देशों के बीच? जापान व भारत। मैंने आपको बताया जिन भी इसका भी नाम आएगा ना और संख्या जाएगी, जैसे अपन ने कभी क्या पढ़ा था, 23वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस। तो छठा धर्म गार्जियन किस किस देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरा साइक्लोन 2025। तीसरा साइक्लोन 2025 किन किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और मिस्र के मध्य। कौन सी सेना? थल सेना से संबंधित है और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और मिस्र। भारत और मिस्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही सवाल आपसे जो आपसे पूछा जा सकता है। 13वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2025 किन किन देशों के मध्य हुआ है? 13वां एक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कहाँ आयोजित किया गया था? यह मालदीव में। और किन सेनाओं के बीच? थल सेना से यह संबंधित है। सबसे इम्पोर्टेंट, नेपाल के सैन्य अभ्यास आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, नेपाल और फ्रांस के ज़्यादा आपको याद रखने पड़ते हैं। तो आइए देखो, 18वां सूर्य किरण 2024। तो देखो ये जो नाम है ना सूर्य किरण, अब 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास सन 2024। तो आपसे देखना 2024 के भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 18वां सूर्य किरण सन 2024 सैन्य अभ्यास। अब आपसे देखो सूर्य किरण से इस नाम से आपको यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा यह किन किन देशों के मध्य है। तो ध्यान रखना, 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024 भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। संजरी नेपाल। और कौन सी सेना? थल सेना से यह संबंधित है। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, नेपाल से आप भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, नेपाल से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आपसे। 18वां स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास 2024 ये आपको याद हो जाएगा, भारत और श्रीलंका से में विशाखापत्तनम में और नौसेना से यह संबंधित है। तो इसमें आपको नाम से आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है कौन सा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। और कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। कौन सा संस्करण आयोजित किया था? 11वां स्लिनेक्स 2024। तो 11वां संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापत्तनम में यह आयोजित किया गया था। अब बात करेंगे डेजर्ट नाइट 2024। डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट में आपको किन किन देशों के मध्य? भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है, और कौन सी सेना? यह वायुसेना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फ्रांस का मैंने आपको कहा है, फ्रांस वाले भी सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहने चाहिए। तो डेजर्ट नाइट 2024 किन किन देशों के मध्य? भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारे पास सिनबैक्स 2024 किन किन देशों के मध्य है? सी से कंबोडिया और IN से इंडिया। तो ये आपको नाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भारत और कंबोडिया के मध्य। कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे में। और किन सेनाओं के बीच? थल सेना के बीच। तो आपको यह लोकेशन इसकी याद रखनी पड़ेगी। हरिमऊ शक्ति 2024। तो हरिमऊ, तो मऊ से आप जांच क्या याद रखेंगे? ट्रिक बनाएंगे, मलेशिया याद रखेंगे। तो भारत और मलेशिया के मध्य, मलेशिया के पहांग जिले के बेटांग कैंप में। और कौन सी सेना? थल सेना। दोनों आपको यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए अब देखो, फिर इंपॉर्टेंट आ गया क्योंकि अब आ गया नाम और संस्करण दोनों आ गए। तो गरुड़ शक्ति 2024 किन किन देशों के मध्य है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और किन सेनाओं के बीच हुआ था? थल सेना के बीच। ठीक है, अब आता है गरुड़ शक्ति 2024 भारत व इंडोनेशिया के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। तो इसका कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था? तो अपन बताएंगे इसका 9वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया था। किस जगह आयोजित किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।
ठीक है। 9वां गरुड़ शक्ति 2024 किस किस देशों के मध्य हुआ था? भारत और इंडोनेशिया, ध्यान रखना। 13वां अग्नि वॉरियर 2024 भारत और सिंगापुर। देवलाली महाराष्ट्र और कौन सी सेना? थल सेना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 13वां अग्नि वॉरियर 2024 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के मध्य? भारत और सिंगापुर। कौन सी जगह? देववाली महाराष्ट्र। और कौन सी सेना? थल सेना से यह संबंधित है। 5वां विनवैक्स, तो वी से वियतनाम, वी से विनवैक्स, ठीक है। और भारत तो आपको याद रहेगा ही, अंबाला और चंडीमठ हरियाणा, थल सेना और वायुसेना, ठीक है। अब देखो जैसे तीसरा ऑस्ट्र हिंद, तो किन किन देशों के मध्य? बहुत आसान है, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से आप ऐसे सवालों में आपसे क्या पूछेगा? ऐसे सवालों में आपसे लोकेशन पूछेगा। ऐसे सवालों में आपसे क्या पूछेगा? लोकेशन पे ज़्यादा जोर देगा। तो तीसरा ऑस्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में आयोजित किया गया था। किन सेनाओं के मध्य आयोजित किया था? थल सेना के मध्य आयोजित किया गया था। तो यहाँ से आपसे मेन फोकस कहाँ पे रखेगा? लोकेशन पे आपका फोकस रखेगा, ठीक है। संस्करण पूछ सकता है, तीसरा संस्करण है, ठीक है। अब आता है हमारे पास नसीम अल बहर, यह किन देशों के मध्य? भारत व ओमान के मध्य। कौन से, कहाँ पे हुआ था? गोवा के तट पे। और कौन सी सेना? नौसेना, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, और लोकेशन याद रखनी है। अब आता है हमारे पास सिम्बेक्स 2024, तो वही एसआई से सिंगापुर और यहाँ से इंडिया, भारत और सिंगापुर। कौन सा संस्करण? 31वां संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापत्तनम में। और किन सेनाओं के मध्य? नौसेना के बीच हुआ था। मालाबार सैन्य अभ्यास 2024 भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 8वां काजिंद, तो काजिंद देखो, काजिंद भारत और कजाकिस्तान, ठीक है। जगह इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और किन सेना के मध्य? थल सेना से यह संबंधित है। 5वां अल नजाह, अल नजाह कहाँ पे? भारत और ओमान में, ठीक है। 20वां युद्ध अभ्यास, अब देखो, अब आया ना इंपॉर्टेंट सवाल। 20वां युद्ध अभ्यास 2024 किन देशों के मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और किन सेनाओं के मध्य? थल सेना के। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 20वां युद्ध अभ्यास 2024 किन किन देशों के मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य, ठीक है। 22वां वरुण अभ्यास 2024 आपको बता दिया गया था, भारत, फ्रांस और यूएई में, भूमध्य सागर में नौसेना। 10वां मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था? श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के मदुरोया में। उल्वी फ्रीडम शील्ड किन किन देशों के मध्य? दक्षिण कोरिया व अमेरिका, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य। 21वां खान क्वेस्ट 2024 किन किन देशों के मध्य? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। और किससे? 21वां खान क्वेस्ट थल सेना से संबंधित है। 16वां नोमैडिक एलिफेंट 2024 किन किन देशों के मध्य? भारत और मंगोलिया। कहाँ आयोजित किया गया था? मेघालय में। और किन सेनाओं के बीच? थल सेना के बीच, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है। पीडीएफ से पढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। 13वां अभ्यास मैत्री, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। भारत और थाईलैंड के मध्य, मेघालय में, थल सेना। अब आता है हमारे पास होपेक्स। होपेक्स किन किन देशों के मध्य हुआ था? भारत और मिस्र में। मिस्र में आयोजित किया गया था और वायुसेना से संबंधित है। पहला फ्रीडम एज 2024 दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ठीक है। 8वां जीमैक्स भारत और जापान, जापान के योकासाकू में। रेड फ्लैग्स किन किन देशों के मध्य था? बहुराष्ट्रीय था, अमेरिका में। 7वां तर्कश, ये देखो, जहाँ भी अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत और अमेरिका के मध्य 7वां तर्कश सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजित किया गया था? कोलकाता और थल सेना। शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस, मेघालय के उमरोई में। किन सेना के मध्य? थल सेना के मध्य, शक्ति। अब जैसे अपन ने 23वां वरुण अभ्यास पढ़ा था, वह भी किससे संबंधित है? वह भी भारत और फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। और आता है हमारे पास अभ्यास पूर्वी लहर 2024 किन किन देशों के मध्य? देश नहीं थे, भारतीय नौसेना ने करा था सैन्य अभ्यास पूर्वी तट पे। और कौन सी सेना से संबंधित है? यह नौसेना से संबंधित है। तो लहर की जब भी बात आएगी तो लहर समुद्र, समुद्र में क्या चलते हैं? नौसैनिक, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये था देखो आज का हमारा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको रिवाइज करना, ध्यान से पढ़ना और
जो इम्पोर्टेंट है आपको विशेष ध्यान दे के आपको पढ़ा दिए गए हैं। और एक बात का नोटिस करना, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ें। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।